राधे सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, राधा रानी जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे। तो चलिए आज मैं एक नई टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी है। मैं एक बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ और ये मैंने खुद किया है। ये आपको इंस्टेंट भी रिजल्ट दे सकता है अगर आप इसे करके भूल जाते हो तो। जब हम कोई भी मेथड करते हैं हम उस पर बार बार ध्यान लेके जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा मैनिफेस्टेशंस या जो हम चाहते हैं वो चीज़ें फेल हो जाती है। बट हमारा माइंड वहाँ बार बार ध्यान मतलब जा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है? तो हमें इसके लिए सबसे पहले तो अपना रिलीजिंग रिचुअल करने चाहिए, हमें रिलीजिंग अफर्मेशंस देने चाहिए, हमें अपने आप को दूसरे कामों में लगाना चाहिए ताकि हमारा माइंड जो है वह दूसरे काम में उलझे और इधर जो हम चाहते हैं वही हो। ठीक है, तो मैं ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं, चलिए हम बात कर लेते हैं कि हनुमान जी को ग्रेटिट्यूड कैसे लिखे। अब आपने ना ये 30 डेज करके देखना है, ठीक है। 30 डेज मतलब 30 डेज, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए आपका। ओके, अगर ये स्किप करते हो आप तो आपको फिर नेक्स्ट डे से 30 डेज तक शुरू करना है। आपने करना क्या है, ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है, इसमें बहुत ज्यादा कोई तामझाम नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या है कि आपकी कोई भी इच्छा है, ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपनी एक या दो इच्छा को चूज करना है। ठीक है, अगर आप 30 डेज कर रहे हो तो ओनली एक इच्छा के साथ काम करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए आपकी। कोई आपकी बड़ी विश हो सकती है, कोई आपकी छोटी विश हो सकती है। ठीक है, बट क्या है कि हमारी इच्छा इच्छा होती है, चाहे वह बड़ी हो चाहे वह छोटी हो। राइट। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे करना है और क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि हनुमान जी को ग्रेटिट्यूड लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंपल ग्रेटिट्यूड कैसे लिखते हैं। सिंपल ग्रेटिट्यूड ऐसे लिखते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये चीज है ना, मेरे पास एक कार है जो कि बहुत ही सुंदर है, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। राइट, ऐसे हम लोग ग्रेटिट्यूड लिखते हैं नॉर्मल। आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी चीजें है, मतलब कि जो भी चीज अवेलेबल है आपके पास, जो आपको चाहिए वो नहीं लिखना है, जो आपके पास ऑलरेडी पहले से है उसको आपने लिखना है। लाइक आप मान के चलो कि आपके पास रहने के लिए घर है, मतलब अपना घर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हनुमान जी की ग्रेटिट्यूड में कैसे लिखना है। हनुमान जी की ग्रेटिट्यूड में आपने ऐसे लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यह आप अगर सुबह के टाइम करते हो, पूजा के टाइम पे करते हो तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। मतलब हो गया कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले करना क्या है, पूजा के टाइम की बात बता रही हूँ, आप रात को भी कर सकते हो, ऐसा कुछ मतलब है नहीं। बट अगर पूजा के टाइम पे करते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप पूजा के टाइम पे करते हो वो मैं बता देती हूँ पहले। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जैसे पूजा वगैरह कर ली, अब आपने क्या करना है कि एक थोड़ी सी संकल्प लेनी है। ठीक है, मतलब संकल्प ये लेना है कि मेरे पास, मतलब मैं अप थैंक यू सो मच हनुमान जी या धन्यवाद हनुमान जी। ठीक है, आप श्री राम जी के मतलब श्री राम जी के सेवक हैं, श्री राम प्रभु आपके आराध्य हैं। ठीक है, ऐसे आपने बोलना है, मतलब जो भी आपके मन में आता है भगवान हनुमान जी के लिए, जो भी आपके अंदर फीलिंग्स, जो भी चीज मतलब भावना आती है ना, वो आपने व्यक्त करना है, वहां पे आपने बोलना है। ठीक है, आपने बोला, फिर बोलना है कि मैं मेरी मतलब कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मेरी इच्छा ये है। ठीक है, मैं इस जो भी आपने मुझे अभी तक दिया है, मैं इस चीज के लिए आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, आपने ऐसे बोलना है। और आपने बोलना है कि मेरी ये इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द पूरा करें प्रभु। ठीक है, ऐसे आपने बोलना है, बहुत ही करुणा भाव में, दया भाव में आपने बोलना है, हनुमान जी से रिक्वेस्ट करनी है। राइट, अब आपने क्या करना है कि वहां पे लिखना शुरू शुरू करना है कि थैंक यू हनुमान जी, मेरे पास ये चीज है और इससे मेरे को ये मतलब फायदा है। फायदा मतलब कैसे लिखेंगे कि थैंक यू हनुमान जी, मेरे पास एक रहने के लिए घर है। और अब यहाँ पे आ गया बात फायदे की। फायदे की नहीं है, मतलब आपको इससे क्या, मतलब जैसे आपका घर है तो आपको इससे क्या मिल रहा है। ठीक है, अगर आप रेंट पे रहते तो क्या होता, अगर आपका अपना घर है तो क्या होता होगा, मतलब हो रहा है। तो आपने ऐसे लिखना है कि थैंक यू हनुमान जी, मेरे पास रहने के लिए खुद का मेरा घर है और मैं इसमें आराम से रहती हूँ। ठीक है, अब ये नहीं लिख सकते आपकी कोई बोलने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, नहीं, आपने नहीं तो लिखना ही नहीं है। तो मैं इस अपने घर में आराम से रहती हूँ। ठीक है, इस घर में मैं बहुत ही खुश हूँ।
इस घर से मैं बहुत ही खुश हूँ या इस घर में बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हनुमान जी, या धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हनुमान जी। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 9 चीजें नहीं, आपने टोटल के टोटल लिखनी है 11 चीजें, ठीक है। आपने 11 चीजें लिखनी है, और 11 में क्या करना है कि 10 आपकी वो होनी चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, और एक ऐसा होगा जो आपकी इच्छा होगी। और जब आप जो जो लाइन अपने ग्रेटिट्यूड में लिखोगे, सबको फील करना है। जैसे आपके पास घर है तो वाकई आपको फील करना है कि यस, ये मेरा घर है, ठीक है, मतलब ये मेरा, मतलब मेरा है, इस पे सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगी, मैं ही राज करूंगी, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए अंदर से। एक क्या होता है ना, जब गट फीलिंग होता है ना, तो इंसान कुछ कर गुजरता है, राइट। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब आपने क्या करना है, अपनी इच्छा को कब लिखना है, तो आपने इच्छा को लास्ट, सबसे लास्ट में भी लिख सकते हो, या लास्ट से आप सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट से सेकंड या थर्ड नंबर पे आप लिख सकते हो, ठीक है। और हनुमान जी के लिए आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आपने जिस देवता को, देवता तो नहीं कहूंगी, बट जिस भगवान को आपने ये कार्य सौंपा है, आपको लगता है कि वो आपको डुबो देंगे? नहीं, वो आपका 100% साथ देंगे। बट आपको भी भरोसा करना पड़ेगा। आपके मतलब आपको उनके हर निर्णय में खुश होना पड़ेगा। हो सकता है वो आपकी परीक्षा ले, बट आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना है। धर्म मतलब कि आप जो भी करते हो, मतलब जैसे कि डेली सुंदरकांड का पाठ करते हो, या डेली आपने विजुअलाइजेशन करते हो, डेली मेडिटेशन करते हो, तो आपने इस चीज को क्या है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे से आई होप समझाया होगा। और ये आपने क्या करना है, 30 डेज तक करना है। और हनुमान जी को बीच बीच में आपने भोग भी मतलब बीच बीच में नहीं, आपने डेली ही लगाना है भोग, ठीक है। और मैंने बताया कि सबसे पहले आपको राम नाम की जाप करनी है, ठीक है। जब आप संकल्प ले लेंगे उसके बाद राम नाम की जाप करनी है। या आप अगर इनके जाप नहीं कर पा रहे हो, तो आप लास्ट में 1 या 2 माला आपने कर लेनी है, ठीक है। आपने नाम जाप करनी है, ओके। आई थिंक पूरा का पूरा डाउट्स क्लियर हो चुका है। हाँ, कुछ लेडीज बोल सकती हैं कि मैं पीरियड्स के टाइम पे कैसे करूंगी, तो आपने पीरियड्स के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं करना है। इससे आपका कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, मंदिर के सामने हाथ जोड़ना है, ओके। और आप लोगों को, ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखनी है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने रात में कैसे करना है। तो रात में देखो, संकल्प तो लेना नहीं है आपने, तो सिंपली आप राम नाम का जाप कर सकते हो 108 टाइम्स, और अपने मन में रख के लिख सकते हो, ठीक है, जैसा कि मैंने उसमें बताया है। तो आपने अच्छे से लिखना है, अच्छे से आपने जो भी है करना है, और विश्वास रखना है हनुमान जी पे कि जिसको आपने कार्यभार सौंपा है वो जरूर पूरा होकर के ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है, आपने नहीं रखने हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई मेरी वीडियो से छूट गया होगा, कोई टॉपिक रह गया होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं उस पे ज़रूर से ज़रूर वीडियो रिकवर करूँगी एंड अपलोड करूँगी। और थैंक यू सो मच। आपने मतलब इस वीडियो को सुना, और आपका जो भी फीडबैक है वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।